जी तो इनिशियली हम 3.2 बात किस कर चुके पेज पे? हैं लीनियर इक्वेशंस के बारे में, यानी ऐसी लीनियर जी सर। इक्वेशंस के जिनमें वेरिएबल्स की तादाद कितनी हो, एटलीस्ट तो 2 हो या 2 से ज्यादा हो। ठीक है, तो उनको हम क्या जी कहते थे, कौन सी इक्वेशंस हैं? सेकंड डिग्री। जी, सेकंड डिग्री। वो सेकंड डिग्री तो नहीं, क्योंकि लीनियर को तो कहते ही फर्स्ट डिग्री है ना। तो पहली बात तो जी ये हम पढ़ चुके ठीक हैं है। कि वो लीनियर इक्वेशंस हैं। लीनियर मतलब कि फर्स्ट डिग्री है उनकी। जी ठीक है, लेकिन कितने वेरिएबल्स में पढ़ चुके ठीक है। हैं? पहले इनिशियली हमने एक वेरिएबल को 2 लिया, फिर हमने ये एक देखा में कि अगर पढ़े। 2 जी सर। वेरिएबल्स पे आ जाए तो कैसे होगा। ठीक है, जी सर। अब आज हमने सीखना है कि जब आपको 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल्स दिए गए हों, 2 या 2 से ज्यादा, जी 3 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, ज्यादा 4 भी हो सकते वेरिएबल्स हैं, दिए 5 हों। भी हो सकते हैं। हम्म तो अगर 2 से ज्यादा वेरिएबल्स दिए गए हों तो उसमें हम एलिमिनेशन कैसे करेंगे? एलिमिनेशन का मतलब क्या होगा? मतलब इसकी तादाद कम कैसे करेंगे? किसकी तादाद? वेरिएबल्स की तादाद वेरिएबल्स के। जब हम बात करते हैं ना एलिमिनेशन की, एलिमिनेट कर। जी तो एलिमिनेशन का मतलब होता है कि जी एक वेरिएबल आपके पास x है, एक वेरिएबल आपके जी पास y है, एक वेरिएबल आपके पास z है। तो जब हम बात करते हैं एलिमिनेशन की, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ से y और z इसको एलिमिनेट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी। अगर आपने x की वैल्यू लेनी है तो इन दोनों को जी एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, जी इसी तरह जी सेकंड इक्वेशन है, अगर इसमें से आपको y की वैल्यू चाहिए तो z एलिमिनेट करना पड़ेगा। जी और थर्ड इक्वेशन में z की वैल्यू ऑलरेडी इसने हमें दी हुई है, लेकिन ऐसा हमेशा होता नहीं है। ठीक है, तो अब हमने ये देखना है कि अगर 2 या 2 से जी ज़्यादा इक्वेशंस दी गई हो तो उसमें हम वेरिएबल। जी एलिमिनेशन कैसे करेंगे। तो आज हमने पढ़ना है, एक मैथमेटिशियन है, एलिमिनेशन मेथड। उसका मेथड, उसे कहते हैं गॉसियन जी एलिमिनेशन मेथड। और ठीक है, जी लेकिन इसमें हमने स्पेसिफिक कौन सा मेथड यूज़ करना है? गाजिन गाजियन जो एलिमिनेशन मेथड है, ये किस पर बेस करता है? इट इज़ बेसिकली द रो ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन है? रो ऑपरेशन। यानी हम रो ऑपरेशंस मुख्तलिफ करेंगे और रिजल्ट्स को निकालेंगे। जी, तो ज़रा देख लें डेफिनेशन क्या है। The Gaussian गाजियन, elimination method begins with the Gaussian elimination method begins with original system of equation ठीक है, and तो इसमें transforms बुनियादी it. तौर पर पहले आपके पास क्या होगा? ओरिजिनल आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस होगा। ओरिजिनल जी सिस्टम ऑफ इक्वेशन से मुराद क्या है कि आपको 2 या 2 से ज़्यादा इक्वेशंस दी गई होंगी। ठीक है, आप क्या जी करेंगे? एंड आगे क्या है uses जी? row operation using row operations into an equivalent system from which the solution may be read directly. मे बी रेड करेक्टली। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपको ओरिजिनल एक इक्वेशन दी गई होगी पहले स्टेप में। जी ठीक है, एक सेट ऑफ एक सिस्टम होगा पूरा, यानी जिसमें 2 या 2 से ज्यादा इक्वेशंस होंगी। जी क्या होगा? 2 या 2 से ज्यादा क्या होंगी? equations. इक्वेशंस होंगी। उन इक्वेशंस को आप रो ऑपरेशन के जरिए सिंप्लीफाई करेंगे, उसमें कुछ वेरिएबल्स को एलिमिनेट करेंगे और फिर एक इक्विवेलेंट सिस्टम बनाएंगे। कौन सा सिस्टम बनाएंगे? इक्विवेलेंट। Equivalent. इक्विवेलेंट का मतलब, मैं कहता हूं कि यहाँ एक इक्वेशन दी गई है 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 20। तो क्या इसमें हर टर्म 2 पर तकसीम हो सकती है, डिवाइड हो सकती है? देखें जरा, जी
इसमें से हर टर्म क्या 2 पे डिवाइड हो सकती है कि नहीं हो सकती? जी सर हो सकती है। अगर 2 पे डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा? सर हो सकती है। 2 पे जी डिवाइड करें तो क्या आएगा? 4 डिवाइडेड बाय 2 2 ये 2x आ जाएगा और ये 2 1 y और ये 10 10। अब बज़ाहिर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन मुख्तलिफ है। बज़ाहिर हमें ऐसा लग रहा है कि ये दोनों जी इक्वेशंस सर क्या हैं, डिफरेंट है, बट क्या है, डिफरेंट है। एक बात याद के रखनी है कि ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट है। इसका मतलब आपको कुछ सिस्टम दिया गया होगा जिसमें 2 या 2 से ज्यादा इक्वेशंस होंगी, उनको हम सॉल्व करके उनका इक्विवेलेंट सिस्टम बनाएंगे, ठीक है, ताकि हम सॉल्यूशन तक पहुंच जाएं, सो दैट द सॉल्यूशन मे बी रेड डायरेक्टली, ठीक है। तो इस तरह से जी आप डायरेक्ट सॉल्यूशन को पढ़ सकेंगे, देख सकेंगे, ठीक है। तो क्या क्या स्टेप्स होंगे? पहले जी स्टेप में क्या है? इक्वेशन दी होंगी दो ओरिजिनल सिस्टम ऑफ और इक्वेशंस उसमें से होगा, उनकी हम क्या करेंगे, रो ऑपरेशंस के जरिए क्या बनाएंगे, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट सिस्टम बनाएंगे। क्या बनाएंगे? इक्विवेलेंट सिस्टम इक्विवेलेंट बनाएंगे जी। सिस्टम। इक्विवेलेंट सिस्टम। उससे आपने सॉल्यूशन को पढ़कर बताना है कि सॉल्यूशन क्या निकला है, ठीक है जी। ठीक है। हाँ जी। तो ओरिजिनल सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कैसे है? अभी हम A1 सिस्टम के बारे में B1। बात कर रहे हैं, सिस्टम मुख्तलिफ होंगे। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? 2x2 सिस्टम की। 2x2 का मतलब क्या होता है? 2 by 2 2 into 2 2x2 का मतलब इसमें 2 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे। कितने वेरिएबल्स हैं? 3 2 2 वेरिएबल्स वेरिएबल्स। जो कि 2 इक्वेशंस की शक्ल में दिए होंगे। तो किसकी शक्ल में दिए होंगे? अब फर्ज कर दो लें एक इक्वेशन आपके इक्वेशंस। पास ये है, a1x b1y इज इक्वल टू c1। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। B2 जी, ये क्या दी हुई? दो हमें इक्वेशंस दी गई हैं। इक्वेशन। ये दो हमें क्या दी गई हैं? इक्वेशंस। इक्वेशन। अब इसका आप क्या बनाते हैं? सिस्टम ऑफ, ठीक है, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दी गई है ना हमें, ये पूरा सिस्टम है क्योंकि ये 2 इक्वेशंस है हमारे पास। आप क्या करेंगे? जी इससे ओरिजिनल सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जनरेट करेंगे। कैसे? कि आप x के कोफिशिएंट को भी लिख लेंगे, y के जी कोफिशिएंट को भी लिख लेंगे, दूसरी इक्वेशन में से भी x का कोफिशिएंट भी लिख लिया और y का कोफिशिएंट भी लिख लिया, वो ठीक है कुछ भी हो सकता है नंबर्स में। जी। वो नंबर्स में कुछ भी हो सकता है। हाँ, नंबर्स में कुछ भी होगा, जो आगे नंबर्स आएंगे हम नहीं करेंगे। तो ये आपका होगा क्या? ओरिजिनल सिस्टम। कौन सा होगा? ओरिजिनल अब आपने क्या ओरिजिनल करना है? सिस्टम। ओरिजिनल सिस्टम में जो a1 है इसकी जगह आपने 1 बना देना है, यानी सिस्टम को इस तरह से हल करना है कि a1 की जो भी वैल्यू होगी आप उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे जी 1 में, जी सर। ठीक है। और a2 की जो भी वैल्यू होगी उसको आपने जी कन्वर्ट कर देना है 0 में। जी ये बात जरा समझें। कहता है एंड ट्रांसफॉर्मेशन इनटू। अब ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होगी? a1 को आप चेंज कर देंगे किसमें? 1 में। 1 में। a2 को आप चेंज करेंगे 0 में। तो अगर 0। इसको अगर हम सिस्टम को ब्रैकेट में रखें तो हम कहेंगे a1 और a2 इनको हम रिप्लेस किससे कर देंगे? 1 0 से। 1 0 से। ठीक हो गया। अब दूसरे वाला देखें कि जो b1 है इसको रिप्लेस कर देना है 0 से और b2 को रिप्लेस कर देना है 1 से। जब हम ये पूरा कर लेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे, यानी इसका मतलब b1 और b2 को कैसे रिप्लेस करना है? अब b1 को किस में बदलना है? 0 में। 0। और b2 को किस में बदलना है? तो ये 1 में। ट्रांसफॉर्मेशन है। अगर आप ये दूसरी वाली ट्रांसफॉर्मेशन भी कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन एंड हो जाएगा। इस तरह से जो पहली वैल्यू निकलेगी वो x की होगी, और यहाँ से जो वैल्यू दूसरी निकलेगी ना y।
वो x की वैल्यू होगी और यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी ये y की होगी। तो इस तरह से आप सोल्यूशन सेट निकाल लेंगे। ठीक है जी। अब इन स्टेप्स को हम आगे दोहराते हैं। रजिस्टर आपके पास मौजूद है? जी। तो इसमें हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। असल में आज की थ्योरी कम है, इसमें प्रॉब्लम्स हैं। जी, रजिस्टर पे आप ये स्टेटमेंट लिखें। 5x plus 20y equal to 25, 4x minus 7y is equal to minus 26। ठीक है, सो लिख लिया। हाँ जी, पहले स्टेप में आपने क्या करना है? इक्वेशन 1, हाँ जी, इक्वेशन 1 और 2 जो है ये आपके पास मौजूद है। ये दो इक्वेशंस आपके पास मौजूद है। तो पहले स्टेप में हमने क्या सीखा था? अभी पीछे जो स्टेप्स रिवाइज किए थे हमने क्या कहा था, क्या करना है? अभी वाले में ओरिजिनल सिस्टम बनाना है। इन इक्वेशन से क्या करना है? ओरिजिनल सिस्टम बनाना है, फिर उसकी ट्रांसफॉर्मेशन को देखना है। हाँ जी, जरा देखें इसके कोफिशिएंट x का कितना है? पहली लाइन में x का कोफिशिएंट कितना है? 5। y का कितना है? 20। हाँ जी। नीचे वाले सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कितना है? 4 जी। और y का? 7 -7 नहीं, क्या होगा? -7। तो इसको हम बना देंगे इस तरह सिस्टम में। तो ये हमारा बन गया ओरिजिनल सिस्टम। तो ओरिजिनल सिस्टम में क्या से लिखेंगे? ये देखें जरा, x का कोफिशिएंट लिख लिया 5। तो इनको प्लस ही है? नहीं, प्लस नहीं किया, इनके कोफिशिएंट्स लिखे हैं। नहीं सर, वो जो आगे दिया हुआ है एरो पे। 5x + 20y था ना? 25 - 26 इक्वल टू 25 था ना? तो अब आप कैसे लिखेंगे? इधर से लिखा 5, इधर से लिखा 20, इक्वल के उस तरफ 25 है, तो आप एक स्ट्रेट लाइन लगा के उधर 25 ये वाला लिख देंगे, ये वाला। दूसरी लाइन में देखें क्या है? 42 - 72 4x था ना? सर अब इनके साथ वो, जी सर 4x है ना? तो पहली इक्वेशन का कोफिशिएंट क्या आ जाएगा? 4। दूसरी का कोफिशिएंट कितना आया? -7। और इक्वल किसके है? 26 के। तो लाइन के उस तरफ 26 लिख दिया। ठीक है। हाँ जी, इसमें कोई मसला है तो मुझे बता दें। नहीं सर। फिर समझ लें, क्या हमने करना है? x और y वेरिएबल्स को खत्म कर देना है और उनकी जगह क्या लिख देना है? इनके सिर्फ कोफिशिएंट्स को। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है, जिसके साथ माइनस है वो लाजमी लिखना है, और दरमियान में इक्वल की जगह आप लाइन लगा देंगे, एक बार लगा देंगे। ये दरमियान में एक बार लगा दी लाइन, उस तरफ जो इक्वल वाली साइड से उनको लिख दिया। पहले वाले को आपने कहना है रो 1, दूसरे को कहना है रो 2। अब जो प्रीवियस एग्जांपल थी उसमें आपको याद होगा मैंने जो रो का पहला एलिमेंट ऐसे क्या कहा था? A1। गुड। इसका नाम था A1। क्या नाम था? तो A1 इनमें कौन होगा? 5। अच्छा, जो सेकंड रो का एलिमेंट था इसका नाम क्या था? A2। ठीक है, क्लियर है बात? मैंने क्या कहा था, जब आप इसे हल करेंगे, हल करने के बाद A1 की जगह क्या बनाना है? A1 की जगह बनाना है 5 1 है? दूसरे A1 की जगह बनाना है 1। 0 1 A1 की जगह क्या बनाना है? 1 और A2 की जगह क्या बनाना है? 0। अच्छा, जो ये एलिमेंट 20 वाला है इसका क्या नाम रखा था हमने? 20 Y1। नो, इसका नाम था B1। P1 जी। और इस एलिमेंट का क्या नाम था? B2। तो B1 और B2 को किस में कन्वर्ट करना है हमने? 0 और 1 में। समझ आ गई? तो ये अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा पहला टारगेट क्या है कि 5 को हमने 1 में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट होगा 1 में? 5 1 इनके फैक्टर्स बनाएंगे। नो नो, फैक्टर्स का कोई ताल्लुक नहीं है।
सिर्फ रो जी ऑपरेशंस कर सर। सकते हैं हम। ये एक हमारे पास पहली रो है, दूसरी हमारे पास दूसरी रो है, दो रोज जी। हैं, इनको ही आपस में या अलग अलग सॉल्व करना है या इनको आपस में इकट्ठा लेके सॉल्व करना है। अभी हमारे पास किसी किस्म का फैक्टर्स वगैरह नहीं है। हाँ जी, 5 को अगर हमने 1 बनाना हो कैसे बनेगा? सर एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेट करेंगे तो कैसे करेंगे? 5 को कितने बार 5 डिवाइड करें कि 1 बच जाए? 5 को डिवाइड करें, 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे सर। 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे, लेकिन अकेले 5 को नहीं डिवाइड कर सकते। किसको करेंगे? पूरी की पूरी रो को डिवाइड करेंगे। अब जरा देखिए नेक्स्ट स्टेप में जी, तो क्या है नेक्स्ट स्टेप, जरा गौर से देखें। 1 4 5 था ना, हमने क्या किया? डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया 5 से जी? डिवाइड। डिवाइड कर दें, या यूं लिख रहे हैं मल्टीप्लाई रो नंबर 1 बाई 1/5। यानी जो रो नंबर 1 है ना, उसको 1/5 से सबको जरब दे दें। अब देखें जब इसे जी। मल्टीप्लाई करेंगे 1/5 से, तो आंसर क्या आएगा? जी 5 देखिए 1 ये 5 पे डिवाइड हो गया, 5 से डिवाइड हो गया, आंसर क्या आ गया? 4 20। नहीं देखें, 5 को अगर सर मैं इसे डिवाइड 1 करूँ 5 पे, जी 1 आएगा। ये 1 आ गया। देखिए जरा नीचे 1 लिखा है। जी सर। अब नेक्स्ट 20 है, जब इसे जी 5 से डिवाइड 1 करेंगे क्या आएगा? डिवाइडेड बाय 20 सर आएगा 4। ये देखिए 4 आ गया। जी सर। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है? 25। अब हमने इसको भी 5 पे तकसीम कर देना है, क्या आएगा? तो 25 डिवाइडेड बाय 5 5। तो नीचे वाली जो रो नंबर 2 है वो मैंने वैसे की वैसे लिख दी, देखा आपने? जी सर। अब हम अपने पहले टारगेट को अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ 1 बनाना था। ये बना लिया हमने 1, देखें जी। यहाँ 1 बनाना था ना, तो ये जी 5 को सर। हमने 1 बनाने के लिए क्या किया? 5 पे डिवाइड कर दिया। पूरी इक्वेशन को 5 पे डिवाइड करने पर हम पहले टारगेट को अप्रोच कर दें, हम टिक कर देंगे कि जनाब हमारा पहला काम मुकम्मल हो गया। जी। ठीक है, अब इससे जो जी हमारा आंसर सर। आया ना, इसे कहते हैं इक्विवेलेंट सिस्टम नंबर 1। ये सिस्टम इक्विवेलेंट सिस्टम नंबर 1, यानी दूसरे अल्फाज 1। में यूँ कह लें कि अगर आप इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करें और इन दोनों का, तो ग्राफ तो डिफरेंट होगा लेकिन इन दोनों का सोल्यूशन जी सेम होगा। ये दोनों एक दूसरे की इक्विवेलेंट इक्वेशंस है। जी सर, सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन के वेरिएबल को चेंज करना है, देखिए ना टारगेट क्या है एलिमिनेट आपके? करके। टारगेट क्या है कि फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ 1 बनाना है। जी। हमारे 4 स्टेप्स हैं इसमें। स्टेप 1 में क्या करना है? ये जी। डायगोनल के ऊपर आपने यहाँ पहले 1 बनाना है, तो उसके लिए हमने 5 पे डिवाइड कर दिया, 1 बन गया। अब हमारा अगला टारगेट क्या है? जी 0 कहाँ 0 बनाना है? A2 पे। हाँ, A2 की पोजीशन पे क्या लिखा हुआ है अभी? A2 की पोजीशन पे लिखा हुआ है सर 4। जी 4 लिखा हुआ है, तो इसको हमने बनाना है 0। ये 4 लिखा हुआ है, इसको हमने 0 बनाना है। कैसे बनेगा 0? जी 4 में से कितना माइनस करें 0 हो जाएगा? सर 4 डिवाइड कर देंगे इसको, 3 डिवाइड उस माइनस वक्त करेंगे करेंगे, जब नहीं हमने 1 4 बनाना पे हो। डिवाइड कर। अब हमने बनाना है जी 0। 0 कोई चीज़ कब हम्म बनेगी? डिवाइड करने से 0 नहीं बनती चीज़ें। सर मल्टीप्लाई करने से बन जाएगा, मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई कर डिवाइड देंगे करने से 0 0 से। नहीं बनेगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड प्लस करने से माइनस करने चीज़ें से 1 बनेगा। बन सकती हैं, 0 नहीं बन सकती। तो 0 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ प्लस या माइनस करना पड़ेगा। तो 4 में से क्या माइनस कर दें कि आंसर 0 आ जाए? 4 माइनस 4 0। 4 में से अगर हम 4 ही माइनस कर दें तो 0। ये बात कंफर्म है आपको? जी सर। ये बात समझ आ गई आपको? अब देखें जी हम 0 करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास मौजूद था, वही वाला मैंने स्टेप ऊपर दोबारा लिख दिया। 1 4 5, 4 माइनस 7 25। अभी मैंने स्टेप नहीं किया, अब हम परफॉर्म करते हैं। क्या करते हैं कि इसको हमने करना है 0। जी
ठीक है, तो स्टेप क्या कर रहा हूँ, -4 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 4। इस रो को, रो 1A को 1A कह दें या इसे रो नंबर 2 कह दें। समझ आ रही है जी। क्या कहा मैंने? -4 से मल्टीप्लाई कर दें रो को, इस पूरी रो सेकंड रो को, को। ये देखें ये 1 है ना, जी। ये पूरी रो 1 है ना, ये पूरी रो जी सर। 2 2 है। है। तो ये जो ऊपर वाली रो है इसको करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, किससे, सर ऊपर -4 से। वाली को क्यों, नीचे वाली को नहीं करेंगे सर? नीचे वाली में हम इसे प्लस करेंगे ताकि ये जीरो हो जाए ना। जी। ठीक है ना, यहाँ पर क्या लिखा है 4, हाँ। इधर क्या लिखा है, ओ किधर सर? रेड पॉइंटर देखे ना कहाँ है, 1। 1 पे। तो 4 में से 1 माइनस करें तो फिर तो आपके पास रिजल्ट ही ना आएगा, तो 4 जी। में से 4 माइनस करना पड़ेगा। लिहाजा हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पहली रो को, जी। अब 4 - 4 आंसर क्या आएगा, 0। हम्म। 0 लेना है ना हमने यहाँ। जी सर। अब यही अमल हम यहाँ भी करेंगे, यहाँ क्या लिखा है, -7। -7। अब क्या करना है आपने, माइनस करना है 4 से मल्टीप्लाई करके किसको, 7 को मल्टीप्लाई सर, मल्टीप्लाई भी करेंगे प्लस माइनस भी करेंगे। देखिए ना, 7 में से माइनस करना है इसको 4 से। ये देखिए ना क्या लिखा है फार्मूला, कि रो नंबर 2, कौन है रो नंबर 2, हम्म। ये पूरी की पूरी रो नंबर 2 है। जी। इसके हर एलिमेंट में से क्या करना है, माइनस। 4 को माइनस कर लें। 4 को नहीं माइनस करना, 4 से फिर सर मल्टीप्लाई करके इसके हर एलिमेंट को माइनस करना है। ऊपर वाली रो के। हाँ जी, यही लिखा है ना कि रो नंबर 2, हम्म। इसमें प्लस कर दें -4 से जरब दे के रो नंबर 1 के हर एलिमेंट को, इसे कहते हैं रो ऑपरेशन। क्या जी लिखा है, सर। ये पहला एलिमेंट रो लिख दिया हमने। ऑपरेशन। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दें, 4 - 4 0 आ जाएगा। इधर क्या लिखा, -7। अब इसको करें 4 से मल्टीप्लाई पहले, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, कितना हो गया, 16। 16 16। और -7 करेंगे -7 तो -23। -23। अब एलिमेंट कौन सा रह गया, रो नंबर 2 का कौन सा एलिमेंट रह गया, -26। इसको भी लिख लें। अब क्या करना है, -26 -4 मल्टीप्लाई बाय 5। शाबाश, गुड, आपने पिक कर लिया है चीज़ें, ठीक है। तो ये कितना जी। बनेगा, -46 से मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करके। -46 आ गया। हम्म, हाँ जी, क्लियर। जी सर। तो ये ऑपरेशन आपने ये लिखना है, क्या ऑपरेशन लिखना है, कि रो नंबर 2 में जी। प्लस कर दें किसको, इस पूरी रो इक्वेशन को नंबर। 4 से मल्टीप्लाई करके। जी। तो इसे लिखा कैसे जाता है, इसे लिखा जाएगा R1 मल्टीप्लाइड बाई हम्म। -4 देन एडेड टू जी। रो नंबर 2। मकसद हमारा क्या है कि यहाँ हम 0 बना लें। तो यहाँ 0 बन गया, देखें जी सर। दूसरे एलिमेंट की जगह क्या आ गया, 0। जी 0 सर। नहीं, ये तो पहले 4 एलिमेंट में की 0 आ जगह गया ना, 0। दूसरे में क्या आया, सर दूसरी रो में नहीं, दूसरी रो का दूसरा एलिमेंट क्या है, -7 -7 को तो हल कर लिया ना हमने। -23। जी। हाँ जी, और तीसरा क्या आया, -46। जी। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें क्या ऐसा ही कुछ आंसर आया या डिफरेंट है। जी सर ऐसे ही है। 4 यानी अगला, देखिए पहला टारगेट ये 23। अचीव कर लिया आपने, फिर अगला टारगेट आपने ये अचीव कर लिया। जी सर। ठीक है, हमारे मकसद देखिए ना ये ऐसे था ना, 0 1 और 0। अब हमारा अगला टारगेट जी। क्या है कि यहाँ 1 बनाना है, और आखिरी क्या होगा कि यहाँ 0 बनाना है। अगर हम ऐसा तो ये कर जाएं तो क्वेश्चन, -1 डिवाइडेड बाय 2 ठीक है। कंप्लीट। अब आपके पास ये दो टारगेट पूरे हो गए, यहाँ 1 बनाना है। अब ये कैसे 1 बनेगा, ये है 23, इसको 1 बनाना है। सर ऊपर वाले को 0 नहीं बनाएंगे?
B1 को। हमारा इस तरह स्टेप चलेगा ना, पहला स्टेप, ये हमारा दूसरा स्टेप, ये हमारा तीसरा स्टेप, ये ये आखिर में चौथा होगा। तीसरा। ऐसे आना है आपने, जी ये प्रोसेस होगा। जी सर, ठीक है। जी। अब 23 को 1 बनाना है, कैसे बनाना है? फिर इसको डिवाइड करेंगे किस पर? 23 पे ही। 23 पर ही, गुड। तो जिस जी। चीज पे आपने 1 बनाना हो उसी नंबर पे डिवाइड कर दें। 4 को 1 बनाना है, 4 पे डिवाइड कर दें। 5 को 1 बनाना है, 5 पे डिवाइड। लेकिन ये जो अमल आप डिवाइड करेंगे, ये एक करके। जगह नहीं करेंगे, ये पूरी रो के ऊपर करेंगे। किसके ऊपर करेंगे? जी सर। हाँ जी। तो रो नंबर पूरी 2 रो पे पे। हम पूरी पे ऑपरेट करेंगे, लेकिन रो नंबर 2 में ये जो एलिमेंट जिस पे हम ऑपरेट कर रहे हैं, इस एलिमेंट का ताल्लुक किससे था? अगर हम गौर से देखें तो ये था सेवन A1, के ताल्लुक ये था A2, ये था B1, ये। से B2। तो असल में हम बी वाले एलिमेंट पे ऑपरेट B2। कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ मैंने क्या लिखा है, रो नंबर 2 का जो बी वाला एलिमेंट है, इसको डिवाइड कर दिया -23 पर, या मल्टीप्लाई कर दें -1/23 जी। से। ये बात समझ में आई? हम्म, तो इसको अगर हम ठीक है। -23 पे डिवाइड करें तो हमें इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि रो में जो ऑपरेशन करना है सब पर करना है, किसी एक पर नहीं करना। जी। हाँ जी। जब 23 को -23 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? -1। जब आप -23 को -23 पर डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? -1। 1 आएगा। गुड, यहाँ तो आ गया 1। अब आगे जी। मुझे बताएं कि 46 को 23 पर डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा? 2। फिर 2 आएगा। क्या आएगा? 2। जी, फिर 2 आएगा। 2 आएगा। गुड। तो इधर क्या बच गया? 1, और इधर आ गया 2। जी, 2। अगली स्लाइड में चेक करें जरा, ये देखें जरा क्या रिजल्ट आ गया। देखिए ना, ये तो पहले ही बन गया था ना। अब यहाँ हमने -23 पे डिवाइड कर जी दिया तो सर। आंसर क्या आ गया? यहाँ क्या आ गया? 1। और यहाँ 1। क्या आ गया? 2। 2। हाँ जी। हमने कितने स्टेप सॉल्व कर लिए? 3 सर। 3। तो ये जो सिस्टम आएगा इसे कहेंगे इक्विवेलेंट सिस्टम नंबर 3। ऊपर जो आया है ये इक्विवेलेंट सिस्टम जी। नंबर 2 आया है। 2। जी सर, जिस तरह से हम लोगों ने स्टेप्स लिए हैं, हर क्वेश्चन में यही मेथड रखेंगे? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। इसीलिए मैं आपको ज़रा स्टेप्स जी। साथ साथ प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि ये चीज़ें याद हो जाएं आपको। हर क्वेश्चन के अलग स्टेप्स होंगे ना, हम एक दो जी क्वेश्चन सर। करते हैं प्रैक्टिस ताकि ये ज़रा पक्के हो जाएं। जी। अब आखिरी स्टेप जी। क्या है हमारा? 4। B1। जी, B1। देखिए ना, ये 1 बनाना था, बन गया। ओके। जी। इसको 0 बनाना था, ये भी बन गया। तीसरे स्टेप में इसको जी सर। 1 बनाना 0 था, वो भी बनाना बन है। गया। अब हमारा आखिरी स्टेप क्या होना चाहिए? सर, इसको 0 बनाना है। ये जो 4 है इसको 0 बनाना है। अब मुझे जी। बात बताएं, 4 फिर कैसे 0 बनेगा? सर, इसको माइनस कर देंगे और ऊपर वाली रो से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे 4 से। ठीक है, अगर हम 4 में से 4 माइनस कर दें, ठीक है, हम्म। लेकिन इसमें से माइनस करना पड़ेगा, यानी रो 1 में से माइनस करना पड़ेगा 4 को। ठीक है, समझ आ रही बात? जी। अब जरा जी सर। देखें हम क्या कर रहे हैं इसमें। जी। तो ऑपरेशन हम ये कर रहे हैं क्या, 0 कि अब हम माइनस। रो 1 में प्लस करेंगे, ये रो 1 में प्लस करेंगे। प्लस करेंगे, लेकिन क्या करेंगे कि जो मल्टीप्लाई कर रो देंगे नंबर रो 2 से। 2 है ना, जी। इसके बी वाले एलिमेंट को 4 से ज़रब देंगे। हम्म। ठीक है, ये बी वाला जी। एलिमेंट है, जिसे 4 से मल्टीप्लाई करना है। जी सर। अब जरा देखें, पहला एलिमेंट ये क्या है? 1। 1। -4 से मल्टीप्लाई करना है इस एलिमेंट को। हाँ जी, मल्टीप्लाई करने क्या आएगा? सर, 4 से या 0 से? -4 से मल्टीप्लाई करें 0 को, क्या आएगा? सर, 1 आएगा इसको प्लस माइनस करके। क्यों 1 क्यों आएगा? 1 है ना। सर, 1 - 4 मल्टीप्लाई बाय 0। ऐसे हो गया ना।
तो क्या आएगा 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 0 कितना हो जाएगा 0। तो आंसर क्या 0 आएगा 1। 1। तो इसका मतलब जब हम फिर वो मैंने डायरेक्ट कर दिया था। इसका मतलब आंसर 1 ही आएगा। इसी जी तरह अब हम दूसरे को देखेंगे। दूसरा एलिमेंट क्या है हमारे पास 4 4 माइनस करना है 4 से मल्टीप्लाई करके रो नंबर 2। माइनस अब इसका 4 सेकंड एलिमेंट क्या है जी। बाय 1 हाँ 1 जी 4 को 4 माइनस 4 आंसर क्या आ जाएगा। 0 तो इसका मतलब यहाँ 0 एलिमेंट आ जाएगा 0। इसको हल करेंगे आंसर आएगा 1। 0 इसको हल किया मल्टीप्लाई आंसर क्या आ बाय गया बोले 1 0। यहाँ क्या 0 आएगा मल्टीप्लाई बाय 1 5 यहाँ पर क्या आएगा 5 माइनस 5 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 को किससे मल्टीप्लाई 2 करेंगे। फिर 2 से हाँ जी तो क्या आंसर आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 8 माइनस 5 नहीं 5 माइनस 8 कितना आता है -3। तो इसका मतलब जब इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ आ जाएगा -3। माइनस 3 वो बात मुश्किल तो नहीं लग रही। नहीं सर। तो अब ज़रा देखें कि अगला सिस्टम क्या आता है हमारे पास। तो देखें ज़रा 1 0 -3 आया था ना वहाँ। तो ये देखें आ गया 1 0 -3। हाँ जी 1 0 -3 आ गया। जी तो इसको कहेंगे ये आपका इक्विवेलेंट सिस्टम नंबर 4 है। ये कौन सा सिस्टम है इक्विवेलेंट सिस्टम 4 इक्विवेलेंट सिस्टम नंबर 4। तो आपको जो ओरिजिनल सिस्टम दिया था आपने उसको इसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया। आखिरी शक्ल यही थी ना। उसने यही कहा था ना कि आखिरी फॉर्मेट ये होनी चाहिए यहाँ 1 हो यहाँ 0 हो यहाँ 0 हो यहाँ 1। ऐसे ही उसने कहा था। जी तो ये बन गया ना। ठीक है। तो ऐसी सूरत में मैंने क्या बताया था कि ये जो वैल्यू होगी x की तो x बराबर हो जाएगा -3 के। यानी x का आंसर क्या होगा -3। और मैंने ये बताया था कि ये वैल्यू होगी y की। तो फिर y का आंसर क्या होगा। ये इसका सोल्यूशन सेट है। जी So x is equal to -3 and y is equal to 2 is the required solution set. ठीक है। तो आंसर क्या है -3 और 2। अब मैंने आपको 4 मुख्तलिफ सिस्टम्स निकाल के दिए ओरिजिनल सिस्टम में से। ऐसे ही हुआ ना नहीं सर। कि ओरिजिनल जो हमें सेट ऑफ इक्वेशंस दिए थे उसमें से कितने सिस्टम्स निकले हैं 4 सिस्टम 4 सिस्टम्स। कितने सिस्टम्स निकले हैं 4 सिस्टम 4 सिस्टम्स। अब उन चारों सिस्टम्स को देखते हैं कि उनके ग्राफ कैसे लग रहे हैं। ठीक है। ये तो था ओरिजिनल सिस्टम। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो आपको नजर आ रहा है कहां पर मिल रहा है ग्राफ 25 पे हाँ ये -3 2 ग्राफ पे मिल रहा है। इस पॉइंट का नाम क्या है -3 2 -3 2। तो आप जरा गौर से देखें आपका आंसर भी तो यही आया था ना x इज इक्वल टू -3 y इज इक्वल टू 2। जी ऐसे था ना। जी सर। अच्छा जो हमने इक्विवेलेंट सिस्टम नंबर 1 बनाया उसमें हमारी इक्वेशंस चेंज हो गई थी। एक इक्वेशन ये आई थी दूसरी ये आई थी। ऐसे था। लेकिन इनको भी जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे ये उसी पॉइंट पर मिलेंगे यानी -3 और 2। दूसरे अल्फाज में कह लें कि इसका भी सोल्यूशन सेट वही है। जब हमने सिस्टम नंबर 2 इक्विवेलेंट सिस्टम नंबर 2 बनाया तब भी वो उसी पॉइंट पर मिल रहे थे। यानी आपकी इक्वेशंस चेंज हो गई। जरा गौर से देखें हर दफा इक्वेशंस चेंज हो रही है। ये 5x + 20y है। यहाँ x + 4y हो गया। यहाँ क्या था 4x - 7y। ठीक है। आगे देखें यहाँ 4x की बजाय चेंज हो गया। क्या हो गया 23 23x2 x2 = -48। तो इक्वेशंस चेंज हो रही हैं मुसलसल। लेकिन जो आंसर ओरिजिनल सिस्टम का आ रहा है वही फर्स्ट का आ रहा है वही सेकंड का आ रहा है
अब अगर जरा देखें थर्ड इक्विवेलेंट सिस्टम क्या था, ठीक है, थर्ड इक्विवेलेंट सिस्टम का जी आंसर देखें, उसका आंसर भी वही आ रहा है उसका भी -3/2। अच्छा, जो चौथा है जिसमें आपके पास सिर्फ x और y की वैल्यूज आ रही थी, तब भी आपके पास दो लाइंस बन रही हैं, लेकिन क्या सेम सिस्टम पॉइंट वैसे ही है, आंसर वही -3 और 2 ही आ रहा है। जी ठीक है, जी सर तो यहाँ इन तमाम सॉल्यूशंस में ये हमें बताने की कोशिश की जा रही है कि हम जो मेथड इस्तेमाल करते हैं ना एलिमिनेशन का, जितने भी हम स्टेप्स फॉलो करते जाएंगे, जो जो दो नई इक्वेशंस बनेंगी ये पहले ओरिजिनल वाले सिस्टम के बराबर होंगी। जी किसके बराबर होंगी? सर इक्वल होंगी, बराबर होंगी, जो ओरिजिनल सिस्टम होगा उसी के बराबर होंगी, ये नहीं उससे बराबर डिफरेंट नहीं होंगी। होगी। हमें लग रहा होगा कि शायद डिफरेंट है, लेकिन दरअसल होंगी ये सब उनके इक्विवेलेंट ही। बराबर जी। ठीक है, इक्विवेलेंट कहते हैं तकरीबन बराबर जैसे हो। हम्म, अच्छा, अब जरा नेक्स्ट रजिस्टर आपके पास मौजूद है? जी चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन की तरफ। हम्म, जी, मूव करें। जी तो मुझे आपने रजिस्टर साथ रखना है और आपने साथ साथ मुझे असिस्ट करना है। सर हाँ जी, इक्वेशन दो दी हुई है, एक आपके पास ये फर्स्ट इक्वेशन है हम्म, और एक आपके पास फिर ये तो सेकंड इक्वेशन है। जी इन दो इक्वेशंस को हमने याद रखना है। -2y हाँ जी, पहले स्टेप में हमने क्या करना और होता है? दूसरा एलिमिनेट कर लेंगे, अलग कर लेंगे इनके पहले हम क्या वेरिएबल्स करते को। हैं, ओरिजिनल सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जी ओरिजिनल सिस्टम, ठीक है, तो ओरिजिनल सिस्टम कैसे जनरेट होगा? जब इनके एलिमेंट्स को अलग कर लेंगे कोफिशिएंट से। बनवाएं, शाबाश, क्या होगा ओरिजिनल सिस्टम? सर 3 जी 2 शाबाश, 3, 2 -2 कुछ गैप पर -2, और यहाँ फिर क्या होगा? 4 2, जी लाइन 4, और दरमियान में लाइन 7 लगा देनी है स्ट्रेट, और यहाँ क्या जी लिखना है? 7 और 10। इसका नाम क्या रख देना है? रो नंबर 1, और इसका नाम क्या रख रो देना है? रो नंबर नंबर 1, रो नंबर 2। जी, कोई मसला हो तो मुझे बता देना है आपने। जी ठीक है चलें आगे। जी ये आपका ओरिजिनल सिस्टम है। जी सर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा टारगेट क्या है? हमने क्या करना होता है सबसे पहले? A1 B1 हाँ, A1 B1 में क्या करना होता है? इनको कन्वर्ट करना होता है 1 0 0 1 में। हाँ जी, हमारा अगला टारगेट ये है कि हमने एक तो इसको 1 बनाना है, जी फिर इसको 0 बनाना है, फिर जी यहाँ सर 1 और आखिर में यहाँ 0 0। ये स्टेप्स है ना हमारे। जी सर दिस इज योर स्टेप नंबर 1, दिस इज स्टेप नंबर 2, दिस इज स्टेप नंबर 3, दिस इज स्टेप नंबर 4। जी सर ऐसे ही है जी। जी हाँ जी, तो कैसे 1 बनेगा इसमें? सर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 3 से फर्स्ट इक्वेशन को, फर्स्ट रो ठीक है, को डिवाइड भी कर सकते हैं, और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर ऐसा करें, मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशंस है ना, अगर हम जी ऐसा करें कि रो नंबर 1 और रो नंबर 2 को प्लस कर दें, लेकिन ऐसे प्लस करें कि रो नंबर 1 जो है ना, रो नंबर 1 जी क्या है कि हम उसको ऐसे लिखें कि रो नंबर 2 को माइनस से मल्टीप्लाई करके उसमें प्लस कर दें। ठीक है, जरा गौर से देखें क्या हो रहा है। हाँ जी, मैंने क्या जी लिखा है? रो नंबर 1 में से, रो नंबर 2 को प्लस करना है, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई करके, यहाँ देखें क्या होगा। 3 2 में से, प्लस असल में यूँ समझें कि हम 3 3 में प्लस से 2 2 माइनस करेंगे, इसको वैसे का वैसे लिख देंगे, दूसरी वाली रो को वैसे का वैसे लिख दिया। वैसे लेकिन रो नंबर 1 में क्या तब्दीली कर रहे हैं हम? सिर्फ
माइनस कर रहे हैं माइनस इक्वेशन करें 2 से। क्या होगा यहाँ, 1 को -2 -4, यहाँ पर क्या होगा? 7 -10। तो इसको मजीद हल करते हैं, आंसर क्या आ जाएगा? 3 - 2 0 1 2 3 -6 4 6 7 -10 -3 10। तो ये कौन सी रो होगी? 1, और ये कौन सी रो होगी? 2। 2 ठीक है, ये कौन सा बनेगा? इक्विवेलेंट सिस्टम नंबर 1। 1। ठीक है, तो ये अपनी मर्जी है कि इस मेथड से करें या उससे करें। ये भी रो मेथड है। अगर हम डायरेक्ट डिवाइड कर देते ना 3 पर, तो आंसर आ जाता है बटे में। बटे वाले को फिर हल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब हम 3 को 3 पे डिवाइड करते हैं वो आता है 1। जी 2 को अगर हम 3 पे डिवाइड कर देंगे फिर क्या होगा? 2/3 हो 2 जाएगा। by तो 3 वो इसी तरह 7 को हम 3 पे डिवाइड करते थे, 7/3 बन जाता है, तो वो बटे में आ जाता है। बटे वाला फिर क्वेश्चन कम्प्लेक्स हो जाता है आगे। हो जाएगा, वो उस मेथड से भी जाएगा। ठीक है जी इक्विवेलेंट जी। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है हमें? सर 0 लाना है। यहाँ 0 लाना है। 2 को जी कैसे 0 इसको आएगा? सिर्फ सेकेंड रो को प्लस माइनस करके ऊपर वाली रो से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ मैं साइड पर लिख दूँ ये प्रोसेस कि सेकेंड रो जो है उसमें चूंकि 2 है, जो रो नंबर 1 है इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें प्लस करते जाएं। तो क्या ये मैं स्टेप डायरेक्ट लिख सकता हूँ? जी देखिए जी, 1 1 -6 -6 जी और इस तरफ क्या है जी? 1 -3। -6 इसमें तो कोई तब्दीली नहीं है ना? अच्छा जी, अब मैं तब्दीली ला रहा हूँ रो नंबर 2 में, देखें क्या आएगा। डायरेक्ट लिखता जाऊँ? -2 ये देखिए ना, -2 2 है ना, ये मैं रफ में यहाँ प्रोसेस करके आंसर यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ 2 है, इसको 2 से ज़रब देके इसमें से माइनस किया, 2 - 2 क्या आएगा? 2 -2 0 0। हाँ जी, आगे क्या लिखा है? 4। जी इसको किससे ज़रब देनी है? 2 से -2 से। जी -2 हाँ जी, कितना हो जाएगा? 12। ठीक है ना, ऐसे -2 से मल्टीप्लाई किया क्या हो गया? 12 और 4 में ऐड, आंसर क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई किया -12 हाँ, तो क्या आंसर आया? से -12 देखिए ना, ये था 4। कितना है? 4 प्लस करना है, किससे ज़रब देके? -2 से। किसको? -6 को। जी तो ये कितना आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? जी सर तो 12 और 4 मिलके कितना हो जाएगा? 16 16। यहाँ 16 आ जाएगा। सर एक दफा रिपीट करेंगे आप जो हमने नीचे वाली इक्वेशन को ऊपर वाली से क्या कर रहे हैं? यहाँ देखिए ना, रो नंबर 2 आपके पास मौजूद है। अगर आप रो नंबर 2 के पहले एलिमेंट को 0 बनाना चाहते हैं तो कैसे 0 बनेगा? ये तो 2 है, 2 में से 2 माइनस होगा तो 0 होगा। तो इसका मतलब इसको आपने 2 बनाना है। इसको क्या बनाना है? 2। तो इसका मतलब ये होगा कि रो नंबर 1 को -2 से मल्टीप्लाई करके रो नंबर 2 में जमा कर देंगे। तो रो नंबर 1 के हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करता जाऊंगा और रो नंबर 2 में से माइनस करते जाएंगे। तो आंसर क्या आ गया? 16। अब यहाँ क्या आएगा? हेलो, आवाज आ रही है? जी जी सर किधर? जी, यहाँ आप तीसरी टर्म मुझे बताएं क्या है यहाँ पर? 10 10। जी क्या तब्दीली करनी है? 10 को माइनस कर देंगे वहाँ और प्लस लिखा है, ऊपर 0 प्लस कर रहा है जी -2 से मल्टीप्लाई करके रो नंबर 1 से। हाँ जी, रो नंबर 1 में पहला एलिमेंट क्या है? 10 प्लस एक सेकंड 10 प्लस एलिमेंट कितना है? -3
तो -2 को -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आंसर आएगा? -2 मल्टीप्लाई बाय -3 6 हाँ जी, तो 10 10 + 6 + 6 कितना हो जाएगा? 16। तो ये जी आपकी नई रो बन गई। जी आगे बढ़े। जी सर। अब यहीं से हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं जी? हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि यहाँ 1 आ गया, यहाँ A2 0 आ गया, 0 यहाँ क्या है 1 -6 और यहाँ क्या है 16 और लाइन के उस तरफ क्या है? सर लिखा नहीं था मैंने 0 -3 और 16 ऐसे ही है जी। 3 16 जी सर। जी अब हमारा अगला टारगेट क्या है? सर 16 को 1 बनाना। जी जी सर डिवाइडेड बाय 16 कर देंगे पूरी रो को इसको 16 पे या डिवाइड कर, जी रो नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दे 16 पर। 16 पे डिवाइड कर देंगे या ऊपर वाली इक्वेशन से माइनस कर देंगे। जी मेरी बात को पिक किया आपने। अब आप रो नंबर 2 को 16 पे डिवाइड करें, जी क्या फिर आंसर आएगा? डिवाइड ना करें तो ऊपर वाली इक्वेशन से माइनस कर देंगे। तो क्या 16 में से 6 माइनस करें आपके पास 1 बच जाएगा? नहीं सर 16 - 6 नहीं तो डिवाइड ही नहीं करेंगे। बचेगा ना। हमारा तो टारगेट ये है, हमने तो अपने टारगेट को अप्रोच करना है, जैसे भी हो हमने इसको मैनेज करना है। क्या मैनेज करना है? 1, फिर हमने मैनेज करना है 0, 0 फिर हमने यहाँ 1 लाना है। अब आप ये सोचें कि 1 कैसे आ सकता है? तो डिवाइड कर दें। सिंपल सी बात है, डिवाइड करेंगे तो ही 1 आएगा। ठीक है, जी तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 -6, ये आ जाएगा 0, ये 1। 0 हाँ यहाँ क्या आएगा? -3 इसे अगर हम 1 डिवाइड करते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 1 क्योंकि पूरी रो को हमने 1 16 पे डिवाइड कर दिया। जी अब हमारा अगला टारगेट क्या है? सर अब -6 को बनाना है हमने। -6 की जगह क्या लाना है? 1 क्या? 1 सर 0 लाना है। 0 सॉरी 0 आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखें ना क्या लाना है। जी अब 6 जो है उसको 0 कैसे बनाया जा सकता है? रो नंबर 1 को में हमें 6 नजर आ गया है, अब वो माइनस कैसे करेंगे 0 बन सकता है? वो है -6। प्लस उसको 0 कैसे बना सकते हैं? सर प्लस कर देंगे 6 से। सिंपल सी बात, कि प्लस कर दें 6, लेकिन हम 6 प्लस नहीं कर सकते। हम जो भी करेंगे रो ऑपरेशन से करेंगे। तो रो नंबर 2 को 6 से मल्टीप्लाई करके मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। सही है, मैं तो साइड पे लिख देंगे आपके 6 को मल्टीप्लाई करेंगे ये लिखा है ना उस मैंने यहाँ, इक्वेशन से। ये तो स्क्रीन पर नहीं 1 नजर आ रहा? को सर आ रहा है जी सर आ रहा है रो 1 + 6 मल्टीप्लाई R2 बाय रो 2। मैंने जितने प्रोसेस हैं मैंने सारे लिखे हैं, जितने स्टेप्स मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं सारे लिख रहा हूँ। ये देखिए ये स्टेप्स लिख रहा हूँ, ये सारे, ये भी स्टेप लिखा है आपका, ये भी जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ मैं लाजमी लिख रहा हूँ। जी आगे क्या होगा? अब रो नंबर 1 रो को 1 में प्लस कर अब, देंगे हाँ जी पहला एलिमेंट क्या है 1। 1 अब देखिए ना प्लस इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी, इसको मैं लिख रहा हूँ वैसे का वैसे। जी इसमें क्योंकि कोई भी तब्दीली नहीं आनी। तब्दीली नहीं किस में होगी आनी है? रो 1 में। ऊपर जी रो 1 का पहला सर एलिमेंट क्या है जी? 1। 1 + 6 हमने क्या कहा है? मल्टीप्लाई 6 बाय से मल्टीप्लाई करना है रो नंबर 2। हाँ जी रो नंबर 2 का 1 के मुकाबले में क्या एलिमेंट है? 0। 0 क्या आंसर 0 आएगा? 0 + तो यहाँ लिख 0 देंगे 1। 1 जी। दूसरा एलिमेंट क्या है? दूसरा -6 आप किससे मल्टीप्लाई करूँ? + 6 से मल्टीप्लाई करना है रो नंबर 2। मल्टीप्लाई बाय रो नंबर 2 में क्या है? 1।
यहाँ 1 था ना, जी 6 सर, के 6 सामने एलिमेंट क्या मल्टीप्लाई है बाय 1, 1 उसको 6 6 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, क्या आएगा आंसर? 6 तो 6 माइनस 6 कितना होता है? 0। ये 0 आ गया। अब इसको जी सॉल्व करना है। हाँ जी, यहाँ पर क्या है? जी, -3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 जी 6 बताया ना क्या आंसर आएगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 3 आएगा सर। हाँ जी, अब हम क्या वहाँ पहुँच जी गए हैं 1001 पे? जी सर। तो क्या 1001 पे आ गए हैं, तो अब हम सोल्यूशन सेट क्या लिखेंगे? x है 3 और y है 1। ये हमारा सोल्यूशन सेट हो, 3 ठीक हो गया। जी सर। और ये हमारा, आप कह सकते हैं कि ये भी इक्विवेलेंट सिस्टम था। अगर उस सिस्टम का नाम आपने 2 रखा था तो इसका नाम लेट अस सपोज हम 3 रख दें। ये इक्विवेलेंट सिस्टम नंबर 4 होगा, ठीक है। जी। तो ये तमाम आंसर्स आपस में इक्विवेलेंट होंगे। हम्म, हाँ जी, मुश्किल तो नहीं लग रहा ज़्यादा? नहीं सर। हाँ, असल में ना ये प्रैक्टिस से कवर होगा। जरा एक और क्वेश्चन भी हम्म, देखिए जरा, थोड़ा सा, ताकि मैं आप चाह रहा हूँ आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाए, ताकि जब आप घर करें तो ज़्यादा मसला ना हो। जी, जल्दी से बताएं ज़रा। -2 सर, इसको पहले ओरिजिनल सिस्टम में लेके आएंगे। जी, ओरिजिनल सिस्टम में कन्वर्ट करें। जी -2 जी, -2 -2 फिर 3 जी 3 5 5 -2 -2 लाइन 40 -5। हाँ जी, इसको क्या कह देना है आपने? रो नंबर। 1 इसको क्या कहेंगे? रो नंबर रो नंबर 2। 2। ओके, अब क्या करना पड़ेगा? इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे 0 1 0 हाँ, इधर 1 बनाना नहीं है। 0 1 जी। इधर 1 कैसे 1 बनेगा? 1 बनेगा, इसको डिवाइड कर देंगे या तो डिवाइड 2 कर दें, से जी, या इक्वेशन नंबर 2 से प्लस माइनस करते हैं। ठीक है, हम प्लस करेंगे। तो यहाँ मैं जी लिख रहा हूँ कि रो नंबर 1 में मैं रो नंबर 2 को ऐड कर रहा हूँ, ठीक है जी। तो जो इक्वेशन ऐड हो रही है उसको तो लिख दें वैसे ही। जी रो नंबर 2। इसमें तो कोई तब्दीली नहीं करनी ना। तब्दीली किसमें करनी है कि हमने इसको इसमें ऐड करके आंसर लिखना है। हाँ जी, क्या है यहाँ पर? 3, -2 इसको ऐड किसमें करना है? -2 क्या प्लस आंसर आएगा? 3 -2 प्लस 3 1 लिख दें यहाँ 1। 3 आगे चलें। हमने 5 5 प्लस -2 5 प्लस इंटू -2 3 3, आगे देखें जी। 40 प्लस इंटू -5 35। तो ये आपकी रो नंबर 1। तो ये आपका आ जी गया इक्विवेलेंट सिस्टम नंबर 1। जी सिस्टम 1। अब हमारा ओरिजिनल सिस्टम में टारगेट क्या क्या था? हम जाते हैं, हम कहते हैं कि हमें यहाँ 1 चाहिए था। अब यहाँ क्या बनाना है? फिर 0। ये 0 करना है आप। ये कैसे 0 होगा? 3 में से कितना माइनस करें तो 0 आ सकता है? 3 माइनस करें तो 0 आएगा। 3 सारी माइनस करें तो आप -3 से मल्टीप्लाई कर दें रो नंबर 1 को, जी ठीक है। 3 आप समझें कि से आपने पूरी रो को किससे मल्टीप्लाई कर देना है? इक्वेशन 3 से -3 से। अच्छा, मैं ऐसा भी कर सकता माइन हूँ कि तीनों को इकट्ठा मल्टीप्लाई कर दें, कर सकते हैं हम। तीनों को अब देखिए ना, इसको मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा? -3। हम्म, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा?
और 3 इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9। जी कोई मसला? नहीं सर, डायरेक्ट किया आपने। डायरेक्ट अभी नहीं किया, अभी तो मैंने सिर्फ रो नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, -3 से। अब इसे ऐड किस में करना है? रो नंबर 2 में। 2 में रो नंबर 2 का पहला एलिमेंट क्या है? 1 रो नंबर 2 का 3 3, ये 3 पहले एलिमेंट में ऐड कर दिया। दूसरे में -2 दूसरा -2, तीसरा एलिमेंट क्या है? -5 जी क्या आंसर आएगा? 3 - 3 0 3, फिर -11 -5 -1 0 500। 110 हो जाएगा। तो चूंकि रो नंबर 1 में कोई तब्दीली नहीं है, लिहाजा रो नंबर 1 को मैं लिख रहा हूँ वैसे ही। सही, हमने यही किया ना, रो नंबर 1 को प्लस किया है 3 मल्टीप्लाई बाय रो नंबर 2, है ना? हमने रो नंबर 1 को -3 से मल्टीप्लाई किया है और उसे ऐड किया है रो नंबर 2 में। जी। तो ये हमें खुद पता लगेगा कि हमने इसको से माइनस करके मल्टीप्लाई करना है या प्लस ये करके। खुद आपको क्वेश्चन बता रहा है ना कि यहाँ 3 है, 3 में से कितना माइनस करें? 3 माइनस करेंगे 0 आएगा। अब 3 कैसे जी माइनस होगा? जब आप इस रो नंबर 2 को 3 से ज़रब देंगे, क्योंकि ये 1 है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। फिर 3 में से 3 माइनस करेंगे, इस 3 में से वो 3 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। जी सर। जी तो अब आंसर्स लिखवाएं, क्या क्या आए हैं? एक का है 1 0 0 -11 और तीसरा -11, आंसर क्या है? तीसरा है 110। हाँ जी। तो अब आपके पास एक रो ये बन गई, एक रो ये बन गई। तो ये क्या बन गया? ये इक्विवेलेंट सिस्टम नंबर 2 आ गया। ये नंबर कौन सा आ गया? 3, सिस्टम नंबर 3 इक्विवेलेंट। सिस्टम नंबर 2 आ गया ना? जी हाँ जी। अब हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? -11 को 0 में कन्वर्ट करना है। 0 में करना है? 1 1 में में करना करना है कन्वर्ट। है। क्या करना पड़ेगा? तो डिवाइड कर देंगे -11 से। किस पर डिवाइड करेंगे? -11 से। गुड, इतनी सी बात क्लियर है। जी, तो यहाँ पर हम लिखते हैं पूरी क्या? क्वेश्चन रो नंबर 2 अभी पहले तो हम वही लिखते हैं ना, एक्सप्रेशन क्या थी? 1 3 35। 1 3 0 इधर क्या था जी? 3 0। 35 0 -11 -10 110। ये दरम्यान में लाइन। अब आपने डिवाइड करना है -11 पर, तो आप लिखेंगे -11 1/11 से मल्टीप्लाई करते हैं रो नंबर 2। जी तो देखें ये रो नंबर 1 तो लिखी जाएगी वैसी। हाँ अब तब्दीली हम किस में कर रहे हैं? रो नंबर 2 में। तो क्या हो रहा है? जी सर, डिवाइड ये 0, बाय -11। इसे अगर 11 पर डिवाइड करेंगे तो 1, इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10। जी यहाँ तक का मसला। सही क्लियर है कितनी चीज़ें बन गई? सर। 3 ये 1 बन गया, ये 0 बन गया, ये 1 बन गया। अब क्या करना है? आखिरी सर, स्टेप क्या 0 रह गया? बनाना है। जी 0 0 करना है। आखिरी स्टेप ये है कि यहाँ 0 बनाना है। अब ये 0 कैसे बनेगा? यहाँ तो 3 है। जी सर, -3 से इसको जब इसमें से -3 करें तो हम रो नंबर 2 को लिखकर -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं रो 1 को। याद कर रखना है, अब पूरी की पूरी रो 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है? -3 से। -3 से। जी सॉरी, रो नंबर 1 वैसे रो नंबर 2 को करेंगे ना, 2 को करेंगे 3 से मल्टीप्लाई तो ये 3 बनेगा ना, और वो तो ऑलरेडी 3 है। अब रो नंबर 1 को लिखते हैं वैसे, क्या है यहाँ पे? 1 3 35। जी यही है ना रो 1 के 35। एलिमेंट। जी सर। अब इसमें प्लस करना है -3 से मल्टीप्लाई करके रो नंबर 2। हाँ जी, रो नंबर 2 के एलिमेंट को 3 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट बताते जाए मुझे क्या होगा।
3 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करके 1 हाँ जी, 3 से बाय मल्टीप्लाई करें माइनस 3 से क्या आएगा? माइनस 3 जब 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 0 जी बोलें शाबाश। जी सर अब 3 को करना है मल्टीप्लाई बाय माइनस 3 देखिए माइनस ना, रो 9 नंबर 1 फार्मूला देखा आपने? फार्मूला कहाँ लिखा है? ये फार्मूला, जी सर फार्मूला क्या लिखा है? स्लाइड चेंज हो जी रो का फार्मूला क्या लिखा है? रो नंबर R1 2 जी R1 प्लस प्लस जी रो 2 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करना, यही लिखा है ना? जी सर जी इसका मतलब ये है R2 में तो कोई तब्दीली है ही नहीं, R2 मैंने सारी वैसे के वैसे लिख दी। जी तब्दीली किसमें होनी है? रो 1 में। रो 1 के एलिमेंट्स क्या हैं? माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 नहीं, वहाँ यहाँ देखे ना ऊपर क्या है? रो 1 के एलिमेंट्स 1 क्या हैं? जो रो 1 है उसके एलिमेंट्स हैं ये, क्या है? 1 3 35। जी सर ये देखिए लिखा है मैंने 1 3 35। जी अब क्या करना है? माइनस 3 को मल्टीप्लाई करना है रो 2 के एलिमेंट से, ये है रो 2 पूरी। जी अब इन सबको मल्टीप्लाई किससे करना है? माइनस 3 से। तो जब 0 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा? 0 जब इसको माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा 1 को 3 से करें तो क्या आएगा? 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा सर और जब 10 को 3 से मल्टीप्लाई करें 35 तो आंसर क्या बचेंगे? 32 आंसर जी क्या बचेंगे? सर 0 कैसे 0 है? 1 माइनस 0 0 होता है। नहीं सर अच्छा माइनस करना है हम्म सर 1 1 सर 3 माइनस 3। 3 माइनस 3 0 35 माइनस 35 जी, तो आंसर क्या है? 1 1 0। 0 5 हाँ जी, कुछ रह गया? ये हो गया मुकम्मल? जी सर हो गया तो सोल्यूशन सेट लिखो, क्या होगा यहाँ पे? x 5 y 10 जी, कोई प्रॉब्लम? हाँ सर अभी होगा, जब आप 3 4 दफा क्वेश्चंस को हल करेंगे फिर नहीं होगा। जी सर समझ आ रही है? तो आप ये जी देख लें कि जब हम पहली दफा क्वेश्चंस को हल करते हैं तो कितना ज़्यादा टाइम लगता है। जी ठीक है, बट वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जी सर जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे उतनी कैलकुलेशन टफ होती जाएंगी। तो आप ऐसा करें कि जो मैं क्वेश्चंस कराता हूँ उनकी बहुत प्रैक्टिस करें। ठीक है सर ठीक है, जी तो ये गाजियन मेथड जो है ना, ये हमने पढ़ा 2x2 ऑपरेशन। इसकी प्रैक्टिस करें क्योंकि अगली एक्सरसाइज जो इसके लास्ट होगी ना, अगली दोनों जी एक्सरसाइजेस, सर उसमें है 3x3। आप सोचें कि इसमें कितने हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इसमें है 2 रोज और 2 कॉलम, और उसमें कितने होंगे? 3 rows 3 column 3 रोज 3 कॉलम, फिर 4 रोज 4 कॉलम, फिर 5 रोज 5 कॉलम। तो जब हम चैप्टर 5 पर पहुंचेंगे तो फिर ये काफ़ी इनहेंस हो चुका होगा, तो लिहाजा हमने 2 की बड़ी जी अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। ठीक है सर तो आज कैसा लगा? ये आसान है, ये मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है? सर सॉल्व किया तो अच्छा लग रहा था लेकिन पहले लग रहा था कि मुश्किल होगा लेकिन फिर सॉल्व करते ही फिर सही लग रहा था लेकिन ये बेसिक्स हैं, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये जो जी पेप्सी सर वाले कोक वाले हैं, ठीक है ना, आपको पता है पेप्सी और कंपनी है, कोक वालों की और कंपनी है, पता है इस चीज़ का? जी इनका सर आपस में कंपटीशन होता है। इनका आपस में क्या होता है? कंपटीशन ये इसी तरह की इक्वेशंस बना बना के चेक करते रहते हैं कि हमने अपनी सेल जी कैसे सर बढ़ानी है। जी हमने अपनी सेल को कैसे इसी बनाना तरह की इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बनाते रहते हैं, और उसी से पता लगता है कि सेल्स किसकी बढ़ रही है। ठीक है, सबकी सही कोशिश होती है कि सोल्यूशन सेट डिस्टर्ब किए बगैर, बजट को डिस्टर्ब किए बगैर, पैसों को कम ज़्यादा किए बगैर, ठीक है, अपनी सेल कैसे बढ़ानी है, अपनी इनकम को कैसे जी इम्प्रूव करना है। तो ये सारी कैलकुलेशंस
ठीक है, इक्विवेलेंट। मैट्रिसेस के थ्रू, एलिमिनेशन मेथड्स के थ्रू होते हैं कि क्या माइनस करें जी तो क्या प्लस होगा। जी सर। ठीक है ना। अब यहाँ पर तो हमारे पास मौजूद है ना 1 3 लिखा हुआ है। अब ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ फर्स्ट कर लें 1 से मुराद क्या हो, ठीक है, 1 जी से मुराद है क्या जी, होगा? जी 1 से मुराद है क्रेट जी। या सेविंग, हम्म। 1 से मुराद सेविंग, और जी। ये जो 3 है इससे मुराद हो सकता है सैंपल हो। हम्म। ठीक है, तो इसका मतलब ये जी। हुआ, ठीक है, कि जब हम हम्म। एक क्रेट जो है, जब हम एक क्रेट के साथ एक के से। 3 बोतलें बतौर सैंपल देंगे हम्म। तो हमारा मैसेज जाता है 35 लोगों तक। हमारा मैसेज आ रहा है 85 लोगों तक। 35 लोगों तक, लेकिन ये 35 लोग हम्म। ऐसे हैं जो प्लस हैं, यानी ये 35 लोग ऐसे हैं जिनको मैसेज पहुंचा तो उन्होंने कोल्ड ड्रिंक खरीदी है, हम्म। कि जब हमने, सेल किया। समझ आ रही है। एक और जगह है, जी सर। यहाँ पर हमने क्रेट कोई नहीं खर्च किया, सिर्फ सैंपल में 11 बोतलें दी हैं, हम्म। तो हमारा मैसेज किया 110 लोगों तक। लेकिन ये जो 1 2 10 लोग हैं ये सारे ऐसे हैं कि ये सारे कंजूस हैं, इन्होंने बोतल खरीदी कोई नहीं, इन्होंने मुफ्त वाली पी है। हम्म। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हमें बता रही है कि हमने किस चीज़ को बढ़ाना है, किस चीज़ को कम करना है। जी। समझ आ रही है बात। जी। यहाँ पे रेशो क्या निकली है 105, 105 का मतलब 5 कि यहाँ सैंपल कम कर दिए गए, सैंपल। 0। जी। एक क्रेट पर कोई सैंपल नहीं दिया गया तो 5 लोगों ने बोतल खरीदी है। हम्म। जब क्रेट पर हमने कोई सैंपल नहीं दिया तो कितने लोगों ने बोतल खरीदी है, 5 लोगों ने। 5 लोगों ने। बात को फॉलो किए। तो इस तरह से सैम्पलिंग जी। होती है कि कंपनीज का आपस में कंपटीशन होता है, तो वो सारा यही बिजनेस मैथमेटिक्स से ही डिराइव करते हैं। तो आपने थोड़ा सा इसको प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, ये लेक्चर का लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो ठीक इसको है अच्छे सर। अंदाज में तैयार करें। अब आपका सही मेहनत का टाइम शुरू हो गया है, ठीक है। ठीक है सर। और बादाम शदाम जो है ना वो मंगवा लो आप, ठीक है, खुद भी खा लो। जी। ठीक है। तो उसमें यह है कि तैयारी साथ करो, क्योंकि इसमें अब जो तैयारी है वो बड़े मुश्किल मराहिल में आ गई है। ठीक है, अब आपको जी। मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। शुरू में मेरी मेहनत ज़्यादा थी, अब आपकी मेहनत ज़्यादा है। जी। ठीक है, ओके, ठीक है सर। मैं सेंड कर देता हूँ आपको कुछ देर में सेशन। ठीक है सर। ओके, जी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।